Hello students, in this video I am going to discuss class 6th chapter 6 who I am. So let's get started. In this lesson we look at what we are like and how each of us is different. हम सभी कैसे सेम हैं, एक जैसे हैं और कैसे हम डिफरेंट हैं. We are all interesting people in different ways. हम सभी डिफरेंट वेज में कैसे हैं, इंटरेस्टिंग पीपल हैं. सबकी जो इंटरेस्ट हैं वो अलग अलग हैं, सबकी रुचि है वो अलग अलग चीज़ों में है. एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स, और हम सभी अलग अलग चीज़ों में अच्छे हैं. एज यू रीड दिस, थिंक अबाउट वॉट यू आर लाइक एंड वॉट यू इन्जॉय डूइंग. आपको क्या करना पसंद है और आप किसके जैसे हैं, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे. मैनी वॉइसेस, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनकी जो वॉइसेस से मतलब है यहाँ उनकी जो अम्बिशन होती हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उनको हम देखेंगे. तो यहाँ है सबसे पहले राधा. माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज. मेरी जो फेवरेट एक्टिविटी है वो है पेड़ों पे चढ़ना. जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप. इट्स ब्रांचेज स्प्रेड आउट. जो मेरे घर के बाहर पेड़ है, ट्री है मैंगो का, उसकी जो ब्रांचेज हैं वो बाहर की ओर निकली हुई हैं और उस पे मेरे को चढ़ना बहुत अच्छा लगता है. सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री. तो क्योंकि जो उसकी ब्रांचेज हैं बाहर की ओर निकली हुई हैं तो इस ट्री पे चढ़ना कैसा है, काफ़ी ईजी है, सिंपल है. एंड आई कैन सिट कम्फर्टेबली इन द फोक ऑफ टू ब्रांचेज. और जब टू ब्रांचेस की फोक यानी कि एक अच्छे से डाली नुमा जब बन जाती हैं तब मैं वहाँ पे कंफर्टेबल होकर बैठ जाती हूँ. माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज. मेरी माँ मुझे कहती हैं कि ये लड़कियों के लिए सेंसिबल नहीं है, कोई भी सेंस नहीं बनता कि तुम पेड़ों पे चढ़ती हो, उन पे क्लाइंब करती हो. बट वन आफ्टरनून शी क्लाइम्ड अप टू. लेकिन एक आफ्टरनून के बाद ऐसा हुआ कि जो मेरी मदर थी वो भी ट्री पे चढ़ के ऊपर आ गई. एंड बोथ ऑफ अस सेट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज. हम दोनों वहाँ पे बैठे, मैं और मेरी माँ, हमने जो रॉ मैंगोज हैं यानी कच्चे आम हैं उनको खाया. व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री. जब मैं ट्री पे काफ़ी ऊंचाई पर थी, आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड. और तो मैंने ऐसा फील किया कि मैं पूरे वर्ल्ड पे, होल वर्ल्ड यानी कि पूरे संसार पे क्या कर सकती हूँ, रूल, राज कर सकती हूँ. अब ये है यहाँ एक बच्चा नसीर. When I grew up, I want to become a seed collector. जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक सीड कलेक्टर बनूँ, यानी कि जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनको इकट्ठा करने वाला. We have cotton fields in our village and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. हमारे पास क्या है, कॉटन फील्ड है हमारे गांव में, और हर साल जो मेरे फादर हैं वो पैसे खर्च करते हैं, काफ़ी रुपए खर्च करते हैं वो. किस लिए, बाइंग न्यू सीड्स, कि उनको नए बीज खरीदने होते हैं कॉटन प्लांट्स के लिए. माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स एगो ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर. जो मेरे ग्रैंड फादर हैं, मेरे दादाजी हैं, वो मुझे बताते हैं कि काफ़ी साल पहले वो भी सीड्स को इकट्ठा कर सकते थे, ठीक है, कि अब उनके जो खुद के प्लांट्स थे उनसे कलेक्ट करने के बाद उनको नेक्स्ट ईयर फिर से वो न्यू प्लांट्स के लिए उनको सीड्स को बो सकते थे. बट टुडे दैट डजंट वर्क. लेकिन आजकल यह वर्क नहीं करता है. सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर. लेकिन आजकल ये काम नहीं करता है, इस वजह से हमें हर साल जो है काफ़ी रुपए खर्चने पड़ते हैं बीज खरीदने के लिए, सीड्स खरीदने के लिए. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज सो. लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है. आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज़ दैम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर. और मैं जानना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न कि जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनको कैसे प्रिजर्व रखा जाए, उनको कैसे अच्छे से रखा जाए जिससे हम उनको हर साल यूज़ करें और हमको पैसे खर्च ना करने पड़े, रुपए खर्च ना करने पड़े कि हमको हर साल नए बीज खरीदने पड़े.
अब हम यहाँ देखते हैं रोहित। इस बच्चे की एम्बिशन क्या है? इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल। अब इस बच्चे की एम्बिशन देखिए आप, ये चाहता है कि अगर मेरे पास बहुत सारा रुपया हो, पैसा हो, तो मैं क्या चाहूँगा? ट्रैवल करना। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। मैं न्यूजीलैंड के जो माउंटेन्स हैं उनको देखना चाहता हूँ। बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन अ मैगज़ीन पिक्चर। क्योंकि वो एक मैगज़ीन पिक्चर में मैंने देखा था, बहुत ही ब्यूटीफुल थे, काफ़ी सुंदर थे। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका। मेरी विश है कि मैं सेल डाउन कर पाऊँ जो अमेजन रिवर है साउथ अमेरिका में, वहाँ पे। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द ब्रांचेज ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल। मैं कोरल की जो सी है वहाँ पे डाइव करना चाहता हूँ, ठीक है। और जो लक्षद्वीप की ब्रांचेज हैं वहाँ पे रहना चाहता हूँ। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा। और जो उड़ीसा में कोणार्क टेम्पल है वहाँ पे भी मैं जाना चाहता हूँ। द ओल्ड सिटी ऑफ बीजिंग इन चाइना, जो चाइना की ओल्ड सिटी है बीजिंग। एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट, और जो इजिप्ट में पिरामिड्स हैं उनको भी मैं देखना और घूमना चाहता हूँ। बट वॉट आई एक्चुअली इंजॉयड सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। लेकिन एक्चुअली में मेरे को जो नेचर है उसको देखना ज़्यादा पसंद है, उसको मैं इंजॉय करता हूँ बजाय कि ओल्ड बिल्डिंग्स के देखना। यहाँ है अब ये सरबजीत। सरबजीत बच्चे की हम एम्बिशन देखते हैं, इसकी क्या वॉइस है, ये क्या इसके डिज़ायर्स हैं। वॉट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ वैन पीपल डोंट बिलीव मी वैन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। अब इसकी जो एम्बिशन है वो ये है कि इसको जब गुस्सा आता है तो उसको, या वो कौन सी चीज़ है जो इसको बहुत गुस्सा दिलाती है, एंग्री कर देती है इसको। इसको जो बेकार बात लगती है वो ये है कि जब कभी भी ये सच बोलता है ना, टेलिंग द ट्रूथ, यानी जब कभी अपने से बड़े लोगों को सच बताता है तो वो इसकी बात का ट्रस्ट नहीं करते हैं, इस पर बिलीव नहीं करते हैं। इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई couldn't डू माई होमवर्क बिकॉज रवि borrowed माई बुक एंड forgot टू रिटर्न इट। जब मैं अपने टीचर को बोलता हूँ कि मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया क्योंकि जो रवि है उसने मेरी नोटबुक ले ली थी, तो जो मेरे टीचर हैं वो बिलीव नहीं करते हैं। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। और जब मैं अपने पेरेंट्स को बोलता हूँ अपने कि ये मैं नहीं हूँ जिसने पहले से फाइट शुरू की थी, ये मेरे छोटे भाई ने शुरू की थी, तो वो भी मेरी बात का बिलीव नहीं करते हैं। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स। और जो मेरे टीचर्स हैं वो भी बिलीव नहीं करते हैं जब मैं उनको बोलता हूँ कि मैंने बहुत स्टडी की थी टेस्ट के लिए, लेकिन मुझे फिर भी बुरे मार्क्स मिले, ख़राब मार्क्स मिले, अच्छे मार्क्स नहीं मिले। They all look at me as if they think I'm telling lies। और वो सभी मेरी ओर ऐसे देखते हैं जैसे कि मैं झूठ कह रहा हूँ। The look on their faces really angers me। और जो उनके फेस पे लुक्स होते हैं वो मुझे बहुत गुस्सा दिलाते हैं। Sometimes I have to look down at my shoes। और क्या होता है कई बार कि मैं अपने जो शूज़ हैं उनकी ओर देखता हूँ और काउंट करता हूँ 10 तक, सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री, जिससे कि मैं अपना एंगर, गुस्सा छिपा पाऊँ। यहाँ पे है अब ये गर्ल डोलमा। व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब मैं बड़ी होंगी तो मैं चाहती हूँ कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनूँ। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट। और मैं जब कभी भी ऐसा कहती हूँ तो लोग मुझ पर हंसते हैं, बट आई एम श्योर दैट आई डू इट। लेकिन मैं श्योर हूँ कि मैं ऐसा ज़रूर करूँगी, मैं एक दिन प्राइम मिनिस्टर ज़रूर बनूँगी। एवरीवन इन माई क्लास आस्क्स मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम। और सब जो मेरी क्लास के क्लासमेट्स हैं वो मेरे से पूछते हैं कि मैं क्या करूँगी जब कभी कोई प्रॉब्लम होगी। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी। और जो मेरी टीचर है वो मुझ पर ट्रस्ट करती हैं, विश्वास करती हैं। व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल, जब कभी भी क्लास में, स्कूल में कुछ होना होता है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरी वन। मैं हर किसी के लिए जो चीज़ें हैं उन्हें बेहतर करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स। मैं चाहती हूँ कि हमारे लिए अच्छे हॉस्पिटल्स हों, रोड्स हों
और अच्छे स्कूल्स हों जिससे अच्छा एजुकेशन मिले। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया। और मैं चाहती हूँ, ऐसा मेक श्योर करना चाहती हूँ कि जो इंडिया है वहाँ पे अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हों, who will invest cures for disease and send a spaceship to Mars। और जो क्या करें, डिजीज़ वगैरह होती हैं उनको क्योर करें, ठीक है, ऐसी ही चीज़ों का इन्वेंट करें वो, और स्पेसशिप भेजें मार्स पे, जो एक ग्रह है। अब ये है यहाँ पीटर। अब यहाँ ये है पीटर। माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। जो मेरा फेवरेट डे है वो है सेकेंड संडे हर महीने का। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गो टू द सिनेमा हॉल। इस दिन हमारी पूरी फैमिली सिनेमा हॉल जाती है टू सी अ फिल्म, एक पिक्चर देखने के लिए। माई फादर गेट्स द टिकट इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई टू ब्रदर एंड आई टेक द बस देयर। जो हम सभी हैं, मेरी ग्रैंड मदर, मेरे पेरेंट्स और मेरे 2 भाई, हम सभी मूवी देखने के लिए जाते हैं, फिल्म देखने के लिए जाते हैं सिनेमा हॉल। इन द इंटरवल माई फादर, जब इंटरवल का टाइम होता है तो मेरे फादर क्या करते हैं, वाइज अस पीनट्स एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग फिल्म। तो जो मेरे फादर हैं इंटरवल के टाइम पे पीनट्स लेके आते हैं, नहीं मूंगफली खाते हैं हम, एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस, और मुझे डार्कनेस में बैठकर हॉल में मूवी देखना, पिक्चर देखना पसंद है, और मुझे खाना पसंद है। आफ्टर वार्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। इसके बाद हम हमेशा रुक जाते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। एवरीवन इज़ इन अ गुड मूड, और हर कोई अच्छे मूड में होता है। एंड वी ऑल फील वेरी लक्की, और हम सभी कैसा फील करते हैं, काफ़ी लक्की फील करते हैं। क्यों फील करते हैं, दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली, क्योंकि हम एक अच्छी फैमिली हैं जो अच्छे से अपने डे इंजॉय करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड